वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री मोदी से आज मुलाकात हुई और संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात रही। पीएम मोदी के चैम्बर में मंत्रणा भी की गई और करीब 20 से 25 मिनट तक दोनों के बीच ये मुलाकात रही। कल भी उत्तराखंड में शपथ ग्रहण समारोह में ये मुलाकात हुई थी और वहीं पर दोबारा मुलाकात के संकेत मिले थे। मुलाकात के बाद प्रसन्नचित मुद्रा में वसुंधरा राजे नजर आई। करीब आधे घंटे तक निर्मला सीतारमण से भी उनकी मुलाकात हुई। काफी मुद्दों पर चर्चा की गई। कई केंद्रीय मंत्रियों से शिष्टाचार मुलाकात भी राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की रही। तो संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई और उनके चैम्बर में दरअसल ये मंत्रणा थी। 20 से 25 मिनट बताया जा रहा है कि उनके बीच बातचीत हुई। दोनों की मुलाकात में कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई और अगर कल का जिक्र करें, उत्तराखंड में धामी का मुख्यमंत्री पद की उन्होंने जब शपथ ली थी तो कई बीजेपी शासित प्रदेशों से मुख्यमंत्री को बुलाया गया था। तो ऐसे में राजस्थान से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी बुलावा मिला था और तब भी उनकी कल मुलाकात हुई थी। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख करते हैं। अदिति, इस मुलाकात के कोई सियासी मायने निकाले जाए या फिर ये बस ऐसे ही एक नॉर्मल मुलाकात थी? देखिए, सियासत रोज नई तस्वीर दिखाती है और कोई भी एक दिन समान नहीं होता। आज की जो ये मुलाकातों की फहरिस्त है, जिसमें 3 मुलाकातें सबसे महत्वपूर्ण है। पहली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिसकी कहीं ना कहीं रूपरेखा कल ही जो पुष्कर धामी का जो शपथ समारोह था वहीं पर जब भेंट हुई थी प्रधानमंत्री जी से, उसी समय इस तरह के संकेत मिल गए थे कि अब जल्दी कुछ और मुलाकात होगी, जो कि आज ही संसद भवन में हो गई। फिर हुई 2 घंटे अरुण सिंह से मुलाकात, जो कि पेंडिंग भी थी और अरुण सिंह राजस्थान के प्रभारी भी हैं। फिर हुई उस बीच में नितिन गडकरी से भी मुलाकात हुई। उस बीच में 40-45 मिनट निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात हुई। करीब 6 घंटे संसद भवन में वसुंधरा राजे सेंट्रल हॉल में कई और नेताओं से की। लेकिन तीसरी बड़ी मुलाकात हुई बीएल संतोष से, जो कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री। अब जब ये 3 मुलाकातें होती हैं, चाहे ये एक जनरल मुलाकात हो या किसी एक पिन पॉइंटेड राजस्थान के मसले पर हो, सवाल ये उठता है कि आज के दिन वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं, जो उनका खेमा है, उनका जरूर इन मुलाकातों से दिन बनता है, उनके जरूर मॉरल बूस्ट होता है, उनके जरूर उस बात की कहीं ना कहीं एक ठंडी जिसे कह सकते हैं कि उनको ये विश्वास हुआ होगा कि जो लगातार ये बातें होती हैं कि हम रेस से बाहर हैं, वसुंधरा युग खत्म हो गया, युग खत्म हो गया, वो नहीं है। प्रधानमंत्री से 25 मिनट मुलाकात होना। और कल की एक तस्वीर आपको याद दिलाना चाहूंगी, जब शपथ समारोह हुआ तो वो वीआईपी गेस्ट में थी। वो करीबन 8 मुख्यमंत्रियों के बीच में अकेली खड़ी थी। लगभग हर मुख्यमंत्री उनसे आके मुलाकात की। मंच पे ही योगी आदित्यनाथ ने उनको रिक्वेस्ट किया और कहा कि आपको जरूर केंद्रीय कार्यालय से इनवाइट आया है, लेकिन मैं आपको पर्सनल इन्विटेशन देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने 4 राज्यों के लिए बधाई दी, जीत की। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस तरह का परचम लहराया उस पर भी बात की। तीसरा, उन्होंने 2024 में ये कहा कि देश की जो मांग है वो आप ही को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की है, उस पर भी बात की। और चौथा, उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक सियासत पे बात की। देखिए, ये बात भी सच है कि 2 लोगों के बीच में अकेले बातचीत होना ये नहीं निकाला जा सकता कि वास्तविकता में दोनों के बीच में क्या मुलाकात हुई। लेकिन आज जब ये बार बार ये बात उठती है कि क्या वसुंधरा राजे अभी भी चेहरा है, नहीं है, क्या केंद्र के नेता उनसे बात कर रहे हैं, क्या उनको इग्नोर किया जा रहा है, इन सारे प्रश्न चिन्हों के बीच में आज का ये दिन, आज की ये मुलाकात फिलहाल अगले 24 घंटे या 48 घंटे या 72 घंटे के लिए उन सवालों को पूर्ण विराम लगाता है। ये सवाल फिर उठेंगे, हो सकता है 72 घंटे बाद फिर उठने लगेंगे। मैंने जैसे कहा कि राजनीति में तस्वीर हमेशा बदलती रहती है, लेकिन फिलहाल अगले 2 से 3 से 4 दिन के लिए वसुंधरा समर्थक, वसुंधरा राजे खेमे के जो लोग हैं, नेता हैं, उनके लिए बहुत ठंडी जैसे कहते हैं कि वो राहत की बात है। और खुद वसुंधरा राजे के चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस है, जिसकी वो माहिर भी हैं, वो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो अंदर कुछ भी चल रहा हो, उनका कॉन्फिडेंस अलग होता है। लेकिन 45 मिनट ऐसे मसले में बीएल संतोष बिल्कुल बेहद खास माने जाते हैं और ऐसे में फिलहाल अभी कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं जयपुर से संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्य, अब इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन क्या इसे आने वाले विधानसभा चुनावों की तरफ से जोड़कर देखा जाए, जो कि राजस्थान में है? बीजेपी का सीएम फेस वसुंधरा राजे हो सकती है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। या फिर ऐश्वर्य, कोई ऐसा पद, कोई ऐसा खास पद जिसका फिलहाल अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है?
देखिए, एक चीज मानकर चलिए कि स्वाभाविक रूप से एक बड़ी लीडर है वसुंधरा राजे। इस बात को राजस्थान नहीं, देश भर के तमाम बीजेपी के और अन्य पार्टियों के नेता भी जानते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात उनकी हुई है। इससे पहले एक लगातार चर्चा चली आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वसुंधरा राजे की मुलाकात नहीं हुई है, और सियासी गलियारों में गॉसिप जो है वो लगातार चलती रहती थी। और इस बात में कोई संशय नहीं है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कोई भी नेता होता है तो नेता के जो समर्थक होते हैं वो अलग अलग तरीके की गॉसिप निकालते जरूर हैं, चाहे कोई किसी के अंदरूनी तौर पे पक्ष में हो, चाहे वो खिलाफ हो। लेकिन यहाँ पर आला कमान ने इस मुलाकात के बाद एक चीज साफ कर दी है कि यहाँ पर इस तरीके की जो बातें चलती आ रही हैं वो डिफरेंट होती है, और आला कमान तमाम नेताओं को, लीडर्स को एक साथ एकजुट करने की कोशिश हमेशा करता है। तो ये मुलाकात जो है वो उस कड़ी में अहम मानी जा सकती है, क्योंकि कल जब उनकी मुलाकात हुई थी और कल शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची थी पुष्कर सिंह धामी के में, तो उस वक्त कई तरीके की बातें थी। उस वक्त कुछ लोगों में चर्चा का विषय था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी वहां कितनी देर बातचीत हुई या नहीं हुई, क्या रहा, क्योंकि तस्वीरें तमाम तरीके की नहीं आ पाती है। कई बार कोई भी बड़ा लीडर होता है जब वो हेलीपैड पर या फिर स्टेट हैंगर पर या एयरपोर्ट पर उतरता है तो उसके बाद वो किन लोगों से मिलता है, गलियारे में किन से बातचीत होती है, चलते हुए किन से बातचीत होती है, क्या बातचीत होती है, लेकिन संकेत कल ही इस बात के मिले थे। तो कल से एक यक्ष प्रश्न बना हुआ था कि क्या आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी या नहीं होगी, और आखिरकार फर्स्ट इंडिया न्यूज ने खबर सबसे पहले दी और उनकी मुलाकात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब वो वहां पर पहुंची संसद भवन में तो कई अन्य नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद कई तरीके के जो सियासी मायने हैं, भले ही राजनीतिक तौर पर लोग निकाल रहे हों, लेकिन एक बात तय है कि आला कमान जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो हर एक नेता की भूमिका बखूबी जानता है कि किस नेता को कहां पर किस उपयोग में लिया जाएगा और किस नेता में कितना दम है और किस नेता की क्या स्थिति है। और उसके अलावा भले ही कार्यकर्ताओं में कोई भी बात हो, कार्यकर्ता कोई भी बात करे या फिर बड़े नेता कोई बात करे, लेकिन बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक अंतर है। जैसे मिसाल के तौर पर राजस्थान के कोई बड़े नेता हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो अलग सोच सकते हैं, दूसरे कार्यकर्ता अलग सोच सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पब्लिक क्या सोचती है ये चीज भी मायने रखती है। बिल्कुल, और किस नेता का वर्चस्व और कद कितना है इससे ये भी साबित हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या तमाम जानकारी देने के लिए।